हाउसवाइफ, होम मेकर किसी भी दूसरी प्रोफेशनल और वर्किंग वूमन से कभी कम नहीं होती हैं। अपने घर में खुशियाँ लाना, घर के लोगों के लिए खाना बनाना और घर के लोगों का 24/7 ख्याल रखना किसी भी प्रोफेशन से कहीं ज़्यादा टफ जॉब है। अगर एज अ होम मेकर आप वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं तो यकीनन आप एक कामयाब होम मेकर हैं। आपके किचन के कुकिंग मेन्यू से लेकर आपके घर का हर कोना आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। महंगे फैंसी खाने और ब्रांडेड फर्नीचर्स किसी भी घर और दस्तरखान को कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। याद रखिए, सलीका सादगी को भी ब्रांड बना देता है। अगर आपने बाय चॉइस होम मेकर बनना चूज़ किया है तो अपने काम और ज़िम्मेदारी से प्यार कीजिए। आप अपनी फैमिली की स्टार हैं और आप अपने घर की ब्रांड हैं। शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं अपना सिंपल सा फ्राइडे का कुकिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। साथ ही एक मज़ेदार सी ग्रेवी की रेसिपी है जिसे आप किसी भी ख़ास मौके पर बनाकर अपनी फैमिली या मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। चाय मैं हमेशा एंड में बनाती हूँ। आज पराठे वगैरह का मूड नहीं था तो मैंने सिंपल सा वाइट चने की सेमी ग्रेवी में मैंने वाइट चने बनाए थे। बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट का। और अंडे हमारे यहाँ लाजमी शामिल होते हैं ब्रेकफास्ट में। पाव के साथ में ये बहुत ही मज़े देते हैं। चने और उसके साथ में अंडों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। लाइट थोड़ी ऐसी इसलिए लग रही है क्योंकि इस वक्त लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और ये चने की रेसिपी भी इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी मैं आने वाले व्लॉग में। नाश्ते के फारिग होने के बाद में फिर अयान स्कूल चले गए थे। अयान के ये स्कूल का सेकंड डे था और स्कूल में था हाफ़ डे। नाश्ता अच्छा खासा किया था उन्होंने। 10 बजे उन्होंने आ जाना था, इसलिए फिर वो लंच लेने ही गए थे। उसके बाद मैंने फारिग होने के बाद क्लीनिंग वगैरह से चिकन को मैरिनेट करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए काजू चाहिए थे। आप काजू ले लें या 4 मगज़ ले लें या फिर आप बादाम ले लें, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। उसके साथ में डेसिकेटेड कोकोनट है और कुछ धागे ज़ाफ़रान के हैं और उसे मैंने दूध के साथ में पेस्ट बनाया था। आप चाहें तो पानी के साथ में भी बना सकते हैं। ये ज़ाफ़रानी हांडी है तो ज़ाफ़रान लाजमी इसमें जाएंगे ही, उसका एक अपना फ्लेवर होता है इसमें। आप यहाँ दूध के बजाय पानी के साथ में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फ्राइड ऑनियन है, तली हुई प्याज है। आप चाहे तो तल के ले सकते हैं, यहाँ मैं रेडीमेड वाली यूज़ कर रही हूँ। इसे बिना किसी पानी के दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा, इसे मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, ये दरदरा सा है। ठीक है, उसके बाद में शुरू करते हैं चिकन को मैरिनेट करना। ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। मीन्स झटपट का मतलब ये हुआ कि आप इसे एक दिन पहले मैरिनेट कर लें और ये अगले दिन बन जाएगी आसानी से। यहाँ चिकन में पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद में गया नमक और उसके बाद में गया धनिया, उसके बाद में गया हल्दी पाउडर और फिर गरम मसाला मीन्स गरम मसाले का पाउडर, और उसके बाद डाला मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च, दोनों टेस्ट के हिसाब से डाल लें। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और उनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ट्रे में भी गिर गया था, वो भी मैंने ले लिया। सारे मसाले चले गए और उसके बाद में यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ दही, थिक वाला जो योगर्ट होता है वो है ये, वो डाल दिया। मैंने फेंटा नहीं था, आप चाहे तो फेंट के भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप ना फेंटे तो भी चलेगा। सारा कुछ आप एक दिन पहले मैरिनेट करके रख ले तो आपका अगले दिन का जो कुकिंग टाइम होता है ना वो बच जाता है। बहुत सिंपल सा है ये, और मतलब मैरिनेट करना और कुकिंग करना है। ये दही के बाद में मैंने उसमें लेमन जूस डाल दिया और फिर अब जो ऑयल जितना आपने कुकिंग में यूज़ करना है वो ऑयल चला गया। सारा कुछ अच्छे से हैंड को
वॉश करने के बाद में ही आपने मिक्स करना है। ये जो प्याज हमने तली हुई रखी थी, ये वो प्याज शामिल की है, और उसके बाद में काजू और जो डेसिकेटेड कोकोनट और ज़ाफ़रान का पेस्ट था वो डाल दिया है। अब अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद में चिकन को अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स करके उसे कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख दें। आप अगर एक दिन पहले रखेंगी तो ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़े का बनता है। मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मुझे बाद में किचन समेटना और बर्तन वॉश करने के बाद अच्छा खासा टाइम मिल गया, तो 1 से 1.5 घंटा फिर भी चिकन मैरिनेट हुआ था। माशाल्लाह अयान और उसके पापा कुरान पढ़ रहे थे। फ्राइडे वाले दिन स्कूल से आके वो ज़रूर पढ़ता है, वैसे भी माशाल्लाह पढ़ता है। और अब हम चावल बना रहे हैं। उसके लिए मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया और थोड़े से ज़ीरा राइस यहाँ बना रही हूँ, तो मैं ज़ीरा राइस में मुझे हरी इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पहले हरी इलायची डाली। उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया, और जिस कप से मैं पानी डाल रही हूँ इसी कप से नाप के मैंने 3 कप चावल भिगोए थे। तो भिगोए हुए चावल हैं तो मैं 3.5 कप पानी डालती हूँ कुकर में। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होता है। शादी से पहले मैंने कभी कुकर में चावल नहीं बनाए, हमारे यहाँ नहीं बनते थे। ये मैंने अपनी सास से सीखा है, और उनका जो मेजरमेंट जो उन्होंने मुझे सिखाया था कुकर में बनाना और पतीली में बनाना, वो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट उनका था। आज तक बहुत ही कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि चावल मेरे बिगड़े होंगे, वरना चावल मेरे बिगड़ते नहीं हैं माशाल्लाह। ये क्रेडिट मेरी सास को जाता है माशाल्लाह, अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर दे। और यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए भिगोए हुए। टेस्ट के हिसाब से नमक जो था वो चला गया था, और बस अब इसके बाद में हमने इसे प्रेशर लगाना है और 2 सीटियाँ लेनी हैं मीडियम फ्लेम पे। बराबर वाले बर्नर पे अंडा बॉईल कर रही थी मैं ग्रेवी को डेकोरेट करने के लिए। जो ग्रेवी हमारी बनने वाली है उस ग्रेवी को डेकोरेट करने के लिए एक अंडा बॉईल कर रही थी। ज़रा अच्छा सा लुक आता है। प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा हो ना तो किसी भी डिश में और 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा, चावल होने के बाद में यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। मैं खाने की तैयारी ज़्यादातर 1 दिन पहले कर लेती हूँ, आटा रात में ही गूंद के रखती हूँ। अच्छा, मेरा आटा कभी भी मैं 1 दिन से ज़्यादा 2 से 3 टाइम का आटा कभी इकट्ठे नहीं गूंदती हूँ। हमेशा 1 दिन पहले अगले दिन में जितना यूज़ हो जाएगा बस उतना ही आटा गूंदती हूँ। और मेरी रोटियाँ भी जो फ्रीज के आटे की अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि रोटी काली हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न तो ये होता है कि या तो आपका आटा सही नहीं होता है, गेहूँ आपका सही नहीं होता है, और दूसरा ये कि जब आप आटे को रखते हैं जिस भी डब्बे में, कोशिश किया करें कि उसे आप कवर करके रखा करें। मैं पहले ज़िपलॉक में आटे को डालती हूँ, मीन्स गूंदे हुए आटे को, और उसके बाद में ही उसको फ्रीज़ करती हूँ, मीन्स फ्रिज में रखती हूँ। तो माशाल्लाह ऐसी कभी कोई शिकायत आई नहीं। आप देखिए रोटी बिल्कुल फूली फूली सी बन रही है माशाल्लाह, परफेक्ट बिल्कुल, ना उसके कलर में कोई फ़र्क है और ना ही ना फूलने वाली कोई शिकायत नहीं है उसमें। कैमरा मेरा प्रॉपर से अरेंज नहीं हो पाया था तो बेलने का इसमें नज़र नहीं आया। नेक्स्ट टाइम कभी मैंने बनाया तो मैं आपको बेलने का भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे सारी रोटियाँ मैंने बना ली थी, और जो कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह फूली फूली सब सारी रोटियाँ फूली हैं माशाल्लाह। उसके बाद मैंने अच्छे से उन्हें हॉट पॉट में अरेंज कर लिया,
और आप जब भी कुकिंग करती हैं ना तो सारा मैस जो होता है ना बर्तनों का या चूल्हे के आसपास, उसे साथ के साथ समेटती जाया करें, क्लीन करती जाया करें। तो एट द एंड है ना वो बर्तनों का अंबार आपको पागल नहीं कर सकता। थोड़ा सा टफ़ होता है लेकिन साथ के साथ काम समेटना अच्छा होता है। यहाँ मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। चावल का जब प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो जाए तो उस टाइम पे जब वो गर्म होते हैं उस टाइम पे उसे हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर लिया करें, ताकि जो अनइवन होता है, कहीं ज़ीरा ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, तो वो प्रॉपरली मिक्स हो जाया करेंगे। ठंडे होने के बाद जब आप कोशिश करेंगे तो फिर वो बेकार हो जाते हैं चावल। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चावल माशाल्लाह बने हैं, बिल्कुल खिले हुए। देखिए एक एक जो उसका ग्रेन है, जो दाना है, वो बिल्कुल सेपरेट है माशाल्लाह। और ऐसा नहीं कि सेपरेट है तो वो टाइट है, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। जब मैं उसे दस्तरखान पे प्रेजेंट करूँगी उस टाइम पे भी उसकी क्लियर लुक आएगी, तब आप और अच्छे से देख पाएंगे कि बिल्कुल बेहतर बना था माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बना था। चावलों के बाद में अब हम बनाएंगे हमारी ग्रेवी, जिससे अच्छा खासा टाइम मिल गया था मैरिनेट होने के लिए माशाल्लाह। यहाँ मैंने पैन को गरम कर लिया, हमारे पतीले को, और उसमें डायरेक्ट जो हमारा मैरिनेशन था वो पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि सारा मसाला, ऑयल हमने सब कुछ उसमें ही डाला हुआ था। और उसके बाद में जिस बाउल में हमने उसे मैरिनेट किया था उस बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जो उसमें मसाला लगा हुआ था वो मसाला भी इसमें डाल दिया। अब इसे हम तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे, जब तक कि उसमें बबल नहीं आ जाता। और बबल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे ढक कर 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। उस बीच में थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, क्योंकि इसमें काजू है तो वो नीचे चिपकेगा, तो थोड़े चलाते रहने से उसमें चिपकने या जलने का चांस नहीं होता है। 10 से 12 मिनट के बाद का ये क्लिप है जो आप देख रहे हैं, जिसमें भी बबल आ रहा है। अच्छे से वो चिकन जो है वो कुक हो चुका। अगर आपको ऐसा लगे कि वो चिपक रहा है ज़्यादा या आपका दही में पानी नहीं सही था, तो आप थोड़ा सा उस टाइम पे पानी डाल सकते हैं, इतना कि जितना चिकन आपका जो है वो हाफ़ से ज़्यादा डन हो जाए। यहाँ पे मेरा चिकन जो है वो हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुका था और मैंने उसे भूना है खूब अच्छे से कि उसमें पानी ना रहे। जब वो भुन जाएगा, भुनाई किसी भी सालन की बहुत ज़रूरी है, ग्रेवी की, उसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए। उसको भूनने के बाद जब उसका जो पहले वाला पानी था वो सारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में ही आप अपनी ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे, उसमें जितना आपको ग्रेवी में पानी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं होती है, तो उस हिसाब से मैंने हाफ़ ग्लास से भी थोड़ा कम पानी डाल के उसे कवर कर दिया था। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ग्रेवी बनके तैयार है। क्रीम जो है ऑप्शनल है, प्रेजेंटेशन के लिए डाला है, ग्रीन चिली स्लिट करके डाला था और कोतमीर काट के डाल दी थी मैंने, और बॉयल अंडे का पीस था। और ये यहाँ पे डन हो गया। और ये देखिए हमारा दस्तरखान, आ जाइए खाना खाने के लिए, बस बिस्मिल्लाह कीजिए। ये ग्रेवी है, रोटी है और राइस मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्लोज से। अभी तो ग्रेवी देखिए आप, और ये राइस है, देखिए माशाल्लाह से। आज मैंने कोई डिज़र्ट नहीं बनाया था, मीठा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको मैं मीठे की भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूँगी। और इस तरह से हमारा लंच तक का जो था कुकिंग वो फिनिश हुई। डिनर में मुझे कुछ करना नहीं होता है, डिनर में सिर्फ मैं रोटी बनाती हूँ। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। वहाँ पे कुछ और बातें होंगी, कुछ और रेसिपीज़ होंगी, कुछ और कुकिंग और क्लीनिंग हैक्स होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।